वेलकम बैक नाज़रीन हिक बारी वाला संतो को लेट नाइट कुक शो विच खुश आमदीद ने प्रोग्राम दे जड़े आखिरी 10 मिनट होंदे ने उंदे च असां गुफ्तगू को एक पासे समेट दे वी ते नतीजे दे कोल असां पहुंचण दी कोशिश करें देन खुरम जहांगीर भट्टू साहब दे नाल एमएनए हिन इना दा ताल्लुक अकाड़े नाल है तुहाडे शहर नाल इना दा ताल्लुक है असां गुफ्तगू करें दे पेन टेलीकॉम दी जड़ी पेचीदगियां ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक इशू है ही वेले पाकिस्तान च असां तरक्की करेंदे पेन तरक्की के नाल टेलीकॉम इंडस्ट्री तरक्की करेंदी पी है। पहला सवाल तो मेरा खुरम साहब मैं आपसे एक छोटा सा ये पूछूंगा कि एक तो यकीनन हमारे मुल्क में दिन ब दिन जो है आरजू आप भी शायद एग्री करेंगे इस बात से कि टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, नई सहूलियात जो हैं बढ़ती जा रही हैं, नए पैकेजेस जो हैं वो आते जा रहे हैं। तो यकीनन एक बंदा के पास मोबाइलिंग की सिम भी है, एक के पास जो है वो टेलीनॉर की भी है, एक के पास फलां की भी है, एक के पास फलां की भी है, इनके पास सिम्स मौजूद हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हमने अपने लोगों को मेरा ख्याल है अभी तक अवेयरनेस भी नहीं दी इसी हवाले से। एक शख्स ने 4 सिमें इशू करवाई हुई हैं, 2 सिमें उसकी गुम हो जाती हैं तो उसको पता ही नहीं होता इन सिमों का गुम होने के क्या नुकसान आता है। जी, इसी मकसद के लिए ये कानून मुतारिफ करवाया गया और इसमें इसका मकसद ये नहीं है कि हम कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के को डिमोरलाइज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये बेसिकली उनकी सिस्टम को, उनकी मैनेजमेंट को एक बेहतर तरीके से आवाम तक पहुंचाने के लिए एक बिल है और आई होप कि इसमें कल को कमेटी में ही जाएगा, फिर सेनेट में जाएगा तो उसमें कुछ जो अच्छी चेंजेस हैं वो भी लाई जा सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ नॉट फाइनल बिल। तो ये देखिए, सबसे जो अहम काम इस वक्त पार्लियामेंटेरियन के तौर पे है वो हमारा यही है कि हम आवाम के जो मसाइल हैं, आवाम के जो मामलात हैं, उनकी ज़िंदगी में जो बेहतरी पैदा कर सकते हैं उसके लिए हम लेजिस्लेशन लेके आए। सही। लेकिन हमारे यहाँ आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। हम लोग देखें, अब पिछले 3-4 सेशंस हुए हैं तो यकीनन बड़े अहम मामलात पे जिस पे रूल सस्पेंड हुए 288 और हमने उस पर डिबेट्स की, लेकिन असेंबली को हमने सिर्फ 7-8 लोगों का महकूम बना दिया है। महकूम बना दिया। वो आते हैं, आके आधा घंटा स्पीच करते हैं और वो चले जाते हैं। अच्छा भट्टू साहब, मुझे ये बताएं कि क्या कोई बहुत अच्छा एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी और उसको अपडेट करना पड़ेगा या कोई रीइंस्टॉलेशन की जरूरत है? किस हवाले से? मतलब ये कि जो आपने एक कहा ना कि एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो यकीनन अगर हम एक छोटी सी मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कंप्यूटर से, कंप्यूटर में अगर कुछ वायरस आया हुआ हो तो कुछ एंटीवायरसेस हैं जिनको अपडेट किया जाए या उनको स्कैन किया जाए तो कुछ जो पेचीदगियाँ होती हैं वो वायरस कर देता है, लेकिन समटाइम्स वो वायरस इतना ज़्यादा उसके रूट डायरेक्टरीज में कंप्यूटर के चला जाता है कि हमें सिस्टम को रीइंस्टॉल, विंडोज़ रीइंस्टॉल, पूरा प्लेटफॉर्म जो है रीइंस्टॉल करना पड़ता है। देखिए जी, यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ चीज़ों में आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ आपके डिपार्टमेंट्स, कुछ आपके महकमे जिसमें रेलवे भी शामिल है, जिसमें आपका वापडा भी शामिल है, जिसमें आपकी ZTBL भी शामिल है और इस तरह के कई हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी बहुत दिगरगूं हालत है और उस हवाले से हमें ऑर्डिनरी स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए बल्कि हमें उसको पूरा एक उसकी पॉलिसी बना के उस पर रिफॉर्म्स करनी चाहिए। लेकिन खुरम साहब, यहाँ पे ये भी मेंशन करने की ज़रूरत है, यकीनन हम तो ये कह ही नहीं सकते कि हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो 100% हैं। 100% बेशक नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरी जो है वो पैदा हुई है यकीनन जी। इसमें देखें, आप अगर बात करें जमहूरी हुकूमत की तो इस जमहूरी हुकूमत ने बहुत बेहतरी पैदा की है और जमहूरियत जो है ये एक रिफाइनरी का काम करती है। इसमें से चीज़ें रिफ़ाइन होकर गुजरती हैं। एग्जैक्टली। और कुछ चीज़ें रिफ़ाइन हो गई हैं और कुछ यकीनन अभी रिफ़ाइन होनी भी हैं मराहिल में। आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और ये जमहूरियत का अमल और ये एक जमहूरियत की जो रेलगाड़ी है चलेगी तो इंशाल्लाह ताला अब आपका आगे इलेक्शन आ रहे हैं। सही है। लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बारे में बहुत सारे आजकल मुस्लिम लीग नवाज ने कैंपेन शुरू की हुई है और एहतजाज का सिलसिला शुरू है, तो लोगों को फैसला करने दें। इलेक्शन आने वाला है, लोग उसमें तय करेंगे कि हम किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं। तो ये एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना, ये धरनों की सियासत का इख्तियार करना, आपने बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून जो है ये एक बिल्कुल डायरेक्शन लेस लीडरशिप हो चुकी है इनकी और ऐसे लगता है कि जैसे इनको कोई लीड करने वाला ही नहीं है। तो अब मतलब कि कल 50-100 बंदे जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने कैंप लगा के बैठे थे और बैनर लगाया हुआ है कि जी लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए। भाई लोड शेडिंग तो ख़त्म हो चुकी है और दिया मीर भाषा डैम जो है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिनों में। अच्छा, ये भी 4500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो अगर आप खाली
भाषा डैम ही बना लें तो आपको तो अगले 20 सालों के लिए भी किसी और डैम की जरूरत नहीं है, जो ये मौजूदा हुकूमत इंशाल्लाह ताला आपने बना बहुत अच्छी बात की। मैं आरजू आपकी तरफ आऊँगा और आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह खुर्रम साहब ने टेलीकॉम के हवाले से एक बिल पेश किया और टेलीकॉम की इंडस्ट्री में और यकीनन सिम्स के जो मामला हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, उसके हवाले से इन्होंने बात की है। तो ये बताएं कि इस वक्त मोबाइल फ़ोन के हवाले से, सिम्स के इस्तेमाल के हवाले से, ये मैसेजेस करने के हवाले से मीडिया जो है, मीडिया हमारा मुल्क का जो मीडिया है वो क्या किरदार अदा कर सकता है? अगर आप फॉर एग्जांपल आप कॉलमिस्ट हैं तो आप इसके हवाले से आप क्या जो है लोगों को किस तरह अवेयरनेस करेंगे? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो अगर आप दुबई में देखें या किसी भी बाहर की कंट्री में देखें तो इतनी ज़्यादा कंपनीज़ को लाइसेंस नहीं दिए गए जितने पाकिस्तान में हैं, जिसकी वजह से लोग हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, इस नेटवर्क से उस नेटवर्क पे हो जाएं, उस नेटवर्क से उस नेटवर्क पे हो जाएं, सारे वक्त इस किस्म के एड्स आप देखते ही हैं कि चलते रहते हैं। तो इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और क्वालिटी भी नहीं है। और जो ये ऑफर्स आती हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, तो मेरे ख्याल है उसको हमें देखना चाहिए। मैं भट्टू साहब से भी यही कहूँगी कि वो उसको चेक करें कि इतनी ज़्यादा लाइसेंस इशू नहीं होने चाहिए। और ये जो SMS और इसकी भरमार की है उसका भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता। हम लोग तो SMS नेशन बन के रह गए हैं कि सारे वक्त अननेसेसरी जोक्स और अननेसेसरी SMS से पूरा काम डिस्टर्ब होता रहता है। तो मैं नहीं समझती कि लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस है कि वो इसको सही इस्तेमाल में ला सकें। इससे परेशानियां ही बढ़ रही हैं और कोई फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है। परेशानियों में जो है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है इसकी वजह से। खुर्रम साहब, आपने एक ड्रोन्स अटैक के हवाले से गालिबन आपने भी बात की है, असेंबली में बिल पेश किया है, वो शॉर्टली से ज़रा बताइएगा कि वो क्या है। और जी, ये कल बिल इंट्रोड्यूस करवाने का मुझे मौका मिला है। दिस इज़ 245 जो आइन का आर्टिकल है, उसमें 2 इजाफे हैं, 2 इंसर्शंस हैं जो ऐड की हैं। जो पहली इंसर्शन है वो है 1A, जिसकी रूह से कोई भी फॉरेन जो इंटरवेंशन है या वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है पाकिस्तान की, इसकी इजाज़त नहीं होगी जब तक पार्लियामेंट उसकी परमिशन नहीं देती। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, कैसी भी हुकूमत हो, तो इसकी इजाज़त अगर पार्लियामेंट के पास आ जाएगी तो इससे एक तो ये है कि पार्लियामेंट वो इदारा है जो आवाम पे मुश्तमिल है, आवाम के नुमाइंदों पे मुश्तमिल है। बिल्कुल सही। तो पार्लियामेंट इससे मजबूत होगी और पाकिस्तान को जो सलामती, पाकिस्तान की सालमियत और इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं, जो ख़तरात दरपेश हैं, उसका वाहिद हल ये है कि ये हम कहते हैं कि जी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और ड्रोन अटैक्स को हम कैसे रोकें। करारदादें आ रही हैं, हमारी मिलिट्री भी कह रही है कि इसको रुकना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि इनको रुकना चाहिए, अमेरिकन से भी बार बार मुतालबा किया जा रहा है। हिकमत अमली क्या होगी? मजबूत हिकमत अमली ये है कि इस बिल पे अमल दरामद किया जाए। और आई वुड रिक्वेस्ट दी पाकिस्तानी नेशन और पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो जिसने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, बड़े बड़े काम मीडिया ने किए हैं, बिल्कुल, तो इसके लिए भी मीडिया को जाग जाना चाहिए कि ये बिल वाहिद हल है आपकी पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान की जो सालमियत है। अगर आप उसको मजबूत देखना चाहते हैं, अगर आप कौम को बावकार देखना चाहते हैं, तो फिर इस बिल को पास करवाने के लिए जो है वो हमें आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और इसमें मैं चाहूँगा कि हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो इसमें फ़ीडबैक भी दे। जो मेरे नाम से ट्विटर है या फेसबुक है, आप उस पर जा सकते हैं और उस पर जाके अपनी राय का इस पे इजहार ख्याल भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हर एक आम जो बंदा है, एक आम जनता जो है इजहार ख्याल कर सकती है। और जो प्रोग्राम दे आखिरी जड़न कुछ मिनट्स बाकी हैं, कुछ सेकंड्स बाकी हैं प्रोग्राम दे आखिरी लोगों को, लोग तो देखते पेन, लोग तो पढ़ते भी हैं, लोग तो देखते भी हैं प्रोग्राम ते लोग तो यकीनन जड़ा एक बंदा मुतासिर थी न तौर को एक अंकर पर्सन को ते तुसा क्या पैगाम क्या देसो आजकल के हालात के हवाले नाल? मैं तो यही कहूँगी कि जब तक लोग अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो भी हमारे लोगों में से ही होते हैं। तो हम अगर सिर्फ उन्हीं के ऊपर हर चीज़ रख के बैठ जाएं कि इन्होंने ही चेंज लाना है, और बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि जो लोग जो हैं वही चेंज ला सकते हैं अपने वोट के जरिए, जो है अपने वोट के इस्तेमाल से, जो है वोट बिहेवियर के जरिए। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया आरजू आपका। सब प्रोग्राम दे आखिरी जड़न सारे कुछ सेकंड्स बाकी तो कुछ चाहने वाले तो देख दे बेटे, तो हल्का तो देता बेटा, पूरा पाकिस्तान तो देता बेटे, लोगों को क्या मैसेज क्या पैगाम दे सो?
जी, पहली तो मैं यही कहूँगा कि हर शख्स को जो पाकिस्तान का शहरी है उसको एहसास ज़िम्मेदारी करना चाहिए, और वो जिस जगह पे है, जिस शोबे में है, जिस ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी भी गुजार रहा है, ईमानदारी के साथ वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए जो उसके फ़राइज़ हैं उसको समझे भी और उसको अदा करने की बड़ी अच्छा ज़रूरत है, कोशिश भी करें। सो नाइस ऑफ यू खुरम जहांगीर भट्टू साहब, तुसां साहब को टाइम दिता सारे प्रोग्राम से शरीक ते आए हुए। आरजू तुहाडा एक बारी वल बहुत शुक्रिया। जैसे ही असां अज दे प्रोग्राम दे खुसूसी दावत दी खुरम जहांगीर भट्टू साहब को ते इन्हां दे नाल आरजू काजी मौजूद ते खुरम साहब ने बहु एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ते बड़ी चंगी गालां कीतियां ते इन्हां दे जेहड़े बिल्स हैं डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ साढ़े वफाद के साढ़े मफाद आस्ते ते जी इंपॉर्टेंट गाल आखिर करे बहुत शॉर्टली वो ये है तुसा जी सिम इस्तेमाल करेंगे तो सिम गुम वेंदी है तुसा हुंदा कोई खोज करेंगे कितना है सिम कितना क्या नहीं करेंगे। एहतियात जी बहुत जरूरी है, अपने ही बंदे नाल अथरीज भी को इजाजत दो, जितना रासो खुश रासो, मुस्कुराते खिल खिलाते रासो। अल्लाह बेली।